जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक श्री कृष्ण चिंतन नहीं होता, तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आवश्यकता है केवल इसी बात की, जिस किसी भी प्रकार से मन में श्री कृष्ण के गुणों की, लीला की, नाम की मधुर मधुर स्मृति बनी ही रहे। बस इसी बात की चेष्टा करें, इसी में जीवन का साफल्य है और ऐसा करने से ही रास्ता तय होगा। आँखों के सामने आप यह स्थान देख रहे हैं, पाल तना दीख पड़ रहा है, पर यहीं पर दिव्य सच्चिदानंदमय वृंदावन राज्य है। यहीं पर श्री कृष्ण हैं। समस्त श्री कृष्ण की लीला ठीक यहीं पर चल रही है। मन से चिंतन कीजिए। संध्या का समय है। वन से श्री कृष्ण गायें चराकर लौट रहे हैं। आगे गायों की कतार है। गायें हुमक हुमक कर श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हैं। पीछे भी गायों की कतार है। बीच में भगवान अत्यंत मधुर स्वर से वंशी बजा रहे हैं। ध्वनि की मधुरता के कारण गायों में भी एक अत्यंत शांति सी बीच बीच में आ जाती है। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं। घुंघराले केश मंद मंद हवा के झोंकों से ललाट पर आ जाते हैं। उन्हें वे बाएं हाथ से हटा देते हैं। सड़क के किनारे श्री गोपी जनों की कतार लगी हुई है। श्री कृष्ण अपने बालों को हटाकर कभी किनारे की ओर, कभी पीछे की ओर ताक देते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गायें भी आगे बढ़ती हैं। ग्वाल बाल कभी उनके पीछे हो जाते हैं, कभी आगे। इस प्रकार मन को कभी गाय में, कभी ग्वाल बाल में, कभी श्री कृष्ण में, कभी श्री कृष्ण के मुकुट में, कभी उनके घुंघराली अलकों में, कभी वंशी में, कभी चरणों में, कभी वृंदावन के कदम्ब के पेड़ में, कभी आम के पेड़ में, कभी अमरूद के पेड़ में स्थिर करने की चेष्टा करें। मन को मुकुट देखने में लगाया और फिर आसानी से जितनी देर वह टिक सके उतनी देर उसे टिकाकर जब हटने लगे तो उनके किसी दूसरे अंग में लगा लें। फिर वहाँ से उछटे तो तीसरे अंग में लगाते रहिए। वन, नदी, पर्वत, गायें, सड़क, गोपी, ग्वाल बाल, आम, अमरूद, छीके, डंडे, बांसुरी, ऐसी अनंत चीज़ें हैं जिनमें चाहिएगा तो मन लगा सकते हैं। बस मन को फुर्सत मत दीजिए और जीभ तो मशीन की तरह नाम लेती रहे और मन वृंदावन के किसी भी पदार्थ का चिंतन ही करता रहे। बहुत ज़रूरी हो तभी मन को बाहर लाइए, नहीं तो अंतर्मुख रहकर प्रत्येक वृत्ति को वृंदावनीय किसी भी पदार्थ में तदाकार करते रहिए। अभ्यास करने से होगा और खूब आसानी से होने लगेगा। सब भूलकर इसी की चेष्टा कीजिए। नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। जहाँ दीवार दिखती है, मकान दिखते हैं, टीले दिखते हैं, कुआं दिखता है, पेड़ दिखता है, वहाँ आँख मूंद कर एक बार खूब दृढ़ता से निश्चय कीजिए, ओह यहाँ तो वृंदावन है। बस वे पेड़, वे दृश्य हैं। बस सामने श्री कृष्ण हैं, गायें हैं, बस यही हैं। इस प्रकार जितनी लीलाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, जितनी सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनमें से जिसकी ओर मन टने उसी में रम जाइए, तभी रास्ता तय होगा। मन को तन्मय करना पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी करें। उनकी कृपा का आश्रय लेकर करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। घबराना नहीं चाहिए। जिनकी अनंत कृपा से मन में धुंधली सी लालसा पैदा हुई है, उनकी कृपा निश्चित ही आगे भी बढ़ा ले जाएगी। जल्दी या देरी पहुंचना तो है ही। अभ्यास से सफलता अवश्य मिलेगी। नाम तो खूब जल्दी सध जाएगा। हाँ, मन को खास स्वरूप की ओर अथवा लीला की ओर लगाकर दूसरे काम करने में विशेष गाढ़े अभ्यास की आवश्यकता है। बीच बीच में जल्दी जल्दी स्मृति तो थोड़े ही अभ्यास से संभव है। राधा राधा राधा।
जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान